अऊज़ु बिल्लाहि मिनश अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हज बहुत बहुत मुबारक, चांद रात बहुत बहुत मुबारक। खैर जिस टाइम का मैं आपको व्लॉग दिखा रही हूँ ये है चांद रात का दिन, और ज़रूरी नहीं है कि चांद रात वाले दिन ही सब सब्ज़ी लेने जाएं। खैर मैं तो पहले से ला के रखी थी, जो कि मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखाऊँगी। अभी आपने इस बकरी की आवाज़ सुनी, कितनी मतलब ख़तरनाक वॉइस निकाल रहा था, क्योंकि बीमार था, से कुछ प्रॉब्लम हुई हुई थी, आई डोंट नो क्या। लेकिन ये बकरा सब पे गुस्सा कर रहा था, सब पे चीख रहा था। इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जो जानवरों को पालते हैं वही सही बताते हैं। तो खैर भाई हमारे यहाँ तो अपार्टमेंट में इतने ख़तरनाक किस्म के भी बकरे आए हुए और अनलिमिटेड आए हुए हैं। ये वैसे किसी जगह का दड़बा ज़्यादा लग रहा है अपार्टमेंट का। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको कुर्बानी करना नसीब करे, अल्लाह सबकी कुर्बानी नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस ये आए हुए थे और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को माशाल्लाह माशाल्लाह से कबूल फरमाए। तो ये देखिए मैं प्याज वगैरह ये सब चीज़ें पूछ रही हूँ, क्या चीज़ कितने की है, क्या हिसाब है, और ये बता रहा है 200 की 3 किलो पर एक गीली प्याज है। टमाटर क्या हिसाब हो गए? टमाटर 200 रुपये। 200 रुपये किलो। और ये और लहसुन अदरक 300 सही लगा ये, ठीक है ना? अदरक का भी टुकड़ा डाल दें, लहसुन अदरक बड़ा टुकड़ा। 2 किलो प्याज के अलावा ये दोस्त नाइफ भी टेस्ट कर देंगे। कितने की? छोटी वाली 50, बड़ी वाली कौन सी? ये वाली बड़ी वाली नॉर्मल वाली नाइफ है, ऐसी वाली मैं भाई के हाथों भेज रही हूँ। खैर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज वगैरह ये सब मैं चांदना से बहुत पहले ही ले आई थी, 1-1.5 हफ्ता पहले। और ये तकरीबन 5-6 किलो प्याज थी जो मैंने काट ली थी। पहले छील के पानी में भिगोया था, फिर मैंने इसे काट लिया था और इसे फिर मैं दोबारा ठंडे पानी में भिगोऊंगी, हल्का सा सॉल्ट डाल के, ताकि इसकी स्मेल फ्रीज़र में ना हो। ये देखिए मैं पानी में इसको डिप कर रही हूँ ताकि इसमें स्मेल बिल्कुल भी ना आए। और ये सारी प्याज वगैरह मैंने पहले ही काट के रख दी थी। और देखिए मैं किस तरीके से इसे छोटे छोटे पैक्स बना के, एक सालन के हिसाब से, एक बिरयानी के हिसाब से पैट बना के रखूँगी। ये सारे पैक्स मैंने इसके बना के रख दिए हैं। और इसमें से तकरीबन आधी प्याज को मैं फ्राई करके, इसको अच्छे से फ्राई करके मैं इसे छोटे छोटे बॉक्सेस में, जार्स में रख दूँगी। क्योंकि भाई ईद के दिन का ये होता है कि जल्दी झटपट डालो, बनाओ, काम हो जाए, क्योंकि अचानक के मेहमान आ जाते हैं। और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जिसे हम स्पेशली रोकते हैं कि भाई खाना खाए बगैर आप नहीं जाएंगे। तो आधी प्याज को मैंने देखिए इस तरह से फ्राई कर लिया है। और मैं इसे अभी अखबार में जो है थोड़ा सा कड़क यानी हार्ड पोजीशन में रखूँगी, थोड़ी सी कुरकुरी सी क्रिस्पी सी बनाने के लिए इसे अखबार पे रखना ज़रूरी है। आप बटर पेपर में भी रख सकते हैं, टिश्यू में मत रखिएगा, क्योंकि टिश्यू के अंदर ये होता है कि बहुत ज़्यादा नरम पेपर होता है तो प्याज के अंदर चिपक जाता है। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो आप लोगों का अलग एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोग अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं कंफर्टेबल इसे अखबार में करने में थी, इसलिए मैंने इसे अखबार में किया था। खैर इसे थोड़ी सी क्रिस्पी होने के बाद मैंने इस तरीके से बर्नियों में इसको भर दिया है। ये बर्नियाँ वैसे हैं किसी और चीज़ की, और मैंने इस तरह से रख दिया। और मैं अच्छा खासा टमाटर भी ले आई थी, और हमारी तो बकरा बिना टमाटरों के होती ही नहीं है। तो खैर मैंने अच्छे खासे टमाटर लेके इनको अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा इनको बॉईल किया था, स्टीम दिया था। यानी कि स्टीम देने के बाद मैं इनका गरम गरम में ही छिलका उतार रही हूँ। और मेरे सीरियसली हाथ जल रहे थे, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इनकी छिलके में उतार रही थी गरम गरम ही। इग्नोर द वॉइस, यहाँ कहीं फायरिंग हो रही है किसी शादी वगैरह की आई थिंक। तो अच्छा मैंने इसको ठंडा करने के बाद ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। और ये अच्छे से पेस्ट बनने के बाद अब मैं इन्हें पॉट में कन्वर्ट कर रही हूँ। और पॉट में कन्वर्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं फ्रीज़र में सेट कर दूँगी इस तरीके से। बॉक्सेस में रखने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा चिल्ड जगह पे रखना है, वरना इसमें फंगस लग जाएगी, ये ख़राब हो जाएंगे। देखिए मेरे फ्रीज़र में से कितनी ज़्यादा जो है अच्छी वाली फ्रीज़र में से स्टीम निकल रही, ठंडी वाली। और ये लहसुन अदरक है, लहसुन अदरक भी मैं पहले ले आई थी, क्योंकि आपको पता है ईद के दिनों में हर चीज़ बहुत ज़्यादा ये लोग एक्सपेंसिव कर देते हैं। एंड टाइम पर लेना बड़ी गंदी वाली बेवकूफ़ी होती है, तो मैं एंड टाइम पर नहीं लेती। खैर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के उन्हें भी इस तरीके से बॉक्सेस में रख दिया है। जो जार में था उन्हें जार में रखा है, शीशे के जार में। ये तो हमारी नेशनल की
है ये तो हमारी बहुत ज़बरदस्त सी रहती है जार जिसमें हम रख देते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए मैं रात के वक्त मेहंदी लगवाने जा रही थी पाउडर, क्योंकि मैं थक बहुत गई थी बहुत सारा काम करके। ये जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई ये तो खैर पहले की वीडियोस थी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ गाय बकरों की वीडियोस। दोपहर में अलग दिखाई थी और अभी मैं आपको अलग दिखा रही हूँ कि रात में इनकी क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से थक हार के बेचारियाँ आराम कर रही होती हैं मज़े से। और ये देखें ज़रा कितनी सारी माशाल्लाह माशाल्लाह। बस दुआ करें अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन सुबह आमीन। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। खैर भाई इन साहब की तो वीडियोस खूब सारी बन रही हैं। अब मैं पाउडर आ गई थी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। मैंने हेड मसाज वगैरह लिया, बहुत अच्छा उन्होंने हेड मसाज वगैरह मुझे दिया। आफ्टर हेड मसाज फिर मैंने की मेहंदी की तैयारी। फिर मैं मेहंदी लगा रही थी और काफ़ी वेट के बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया मेहंदी लगवाने के लिए। और फाइनल लुक मैं आपको वॉश करने के बाद ही बताऊँगी कि कैसा है, और वो मैं दिखाऊँगी आपको ईद वाले व्लॉग में। खैर मेहंदी लगाते लगाते मुझे याद है मैंने शीरखुरमे की तो तैयारी की ही नहीं, हालांकि मैं सामान वगैरह सब जाके पहले ही ले आई थी। अच्छा मैं कच्चे दूध का नहीं, मैं पैकेट वाले दूध का टेट्रा पैक वगैरह का बनाती हूँ कि मैं उसमें कंफर्टेबल रहती हूँ। खैर ये बेचारी मेरी मेहंदी लगा रही थी और बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी बारीक मेहंदी लगा रही थी। और क्योंकि मैंने डिज़ाइन भी दिया था तो थोड़ी सी चेंजेस इसने की थी, और ईद के दिन तो भाई मेहंदी लगाना बनता ही है। और आप लोग मेरे नेल्स देख रहे हैं, ये मेरा ख़ुद का आर्ट है, ये मैंने ख़ुद से अपने नेल्स बनाए हैं और सबको बड़े प्यारे लग रहे थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि मैंने खुद ने बनाए। बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो ये मुझे आती ही हैं, और इसलिए लगाए थे कि मेरे नेल्स के ऊपर मेहंदी ना लग जाए, क्योंकि उसका निकलना उतरना नामुमकिन सी ही बात होती है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। नेल पॉलिश में मस्त लगाती हूँ, कुछ ना कुछ हाथों पर लगाती हूँ और फिर ही मैं ये करवाती हूँ मेहंदी वाला काम। तो खैर फाइनली मेरी मेहंदी इख्तिताम पजीर हो गई है, और मेहंदी लगाने के बाद मैं ऊपर आ गई और शीरखुरमा बनाया है। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।